बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग उनकी हकीकत से बेखबर हैं कि आखिर याजूज माजूज क्या हैं और ये कैसे हमलावर होंगे। पहला सवाल तो ये है कि याजूज माजूज कौन है। याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में भी मौजूद है कि इस मखलूक को हजरत जुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया के दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन कयामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएगी और जहां से गुजरेगी इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती चली जाएगी। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है कि वो इस झील का सारा पानी पी जाएगी और इसके पीछे आने वाले याजूज माजूज ग्रोह को इसमें भी एक भी पानी का कतरा नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कभी कोई झील ही नहीं थी। उस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहीरा तिब्रिया के पास मौजूद है। झील तिब्रिया इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़ है। ये इसराइल में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वही झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है। वही याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। याजूज माजूज कौन है और ये दरअसल रहते कहाँ हैं? मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब क़िससुल कुरान में इसका जिक्र किया है और कुरान मजीद की सूरह कहफ में भी इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो बात नहीं समझते। मुफस्सरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते वहाँ जा पहुँचे जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़ है। वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी जो खेत तबाह कर देती, तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और उन्हें गुलाम बना कर ले जाती थी। वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। ये याजूज माजूज थे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें? इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ, जब वो सुर्ख हो गए तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ न सके। चुनांचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे न उसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि उसकी लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ हैं जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जाया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ़ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और धात मौजूद है। तारीख़ के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह के एक बेटे याफिस की औलाद में से हैं जो खाना बदोश और वैश्विक कबाइल पर मुश्तमिल थी। उनकी तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। रिवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिरा कर बाकी दुनिया से जा मिलें। ये रोज़ दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है तो सूरज गुरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर अगले रोज़ दीवार कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खरूज का वक्त आन पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज़ की तरह उनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा, बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले उन्होंने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल न किए। इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज़ दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और ज़मीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ से गुजरेगी तबाही फैलाएंगे। मखलूक खुदा को अपने शर व फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका फैला गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा, कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहरे तिब्रिया इसराइल में
ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मक़दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। जो खून आलूद वापस आएंगे, कोई इनका मुकाबला न कर पाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामात पर बंद होकर अपनी जानें बचाएंगे। मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब क़िस्सतुल कुरान में लिखा है कि हज़रत ईसा और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ये इनसे जान छुड़ा देंगे। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी मौत का बायस बनेगा। पूरी ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो ज़मीन को इन तमाम लाशों से पाक कर देगी। याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर महदी फिर खुरूज दज्जाल के बाद होगा। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। उनके निकलने की एक अलामत बहिरा तिब्रिया के पानी का तेज़ी से कम होना बयान किया जाता है, जिसका हदीस मुबारका में भी जिक्र है। और यही वो वक्त होगा जब क़यामत करीब होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर करे। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि इनकी तारीख क्या है और सद्द ज़ुल्करनैन की तामीर का पूरा वाक़या क्या है। तो याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैश्य कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मतालिब और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शिमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने उनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोवल सेक के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सद्द ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीख़ी तौर पर वो कौन शख्स हैं, तारीख़ की मशहूर शख्सियात में दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सद्द ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म कोरश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीम कयास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वह ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फराबानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाला याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शिमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। चुनाचे फिर ये तफसील है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख़याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाई और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को भी ये बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो इसको पैबंद खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद्द ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तिलाफ़ात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थीं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है।
और अब तक मौजूद है, लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और न वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफ़काज़ में दरिया खिज़र और दरिया सयाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह है, शिमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ तक कि कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि इस बारे में आप भी रिसर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस हद तक नए पहलू लेकर आपके सामने आज की वीडियो आई है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।